रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग हिंदी में राम कथा सुनिए। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सप्रभु के परम सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कीर्तार स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सहिजानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भर्म होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितनी का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उससे सूर्यवंश की पुरोहितनी का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उससे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम्भ, इंद्र निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तहाँ वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु, अपने तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोच्च फल यही है कि सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है और आपके चरण कमलों में सर्वदा प्रेम हो। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है, जल के बंधन से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब शुभ सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वही कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए।
उन्हें देकर कृपा करके प्रभु ने सर की सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। संसार के सभी सर्वों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बाढ़ने में शर्म का अनुभव किया और शर्म मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपनी श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कृति दिखाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक से छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामवर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल से मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनि और संतों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नहीं ये मेघ समूह हैं और शरण हीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरा दूषण और विराट की वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सौंदर्य पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उससे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल निर्गुण श्री अयोध्या के भूषण है। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समूह प्रभु को हृदय में धरकर जहां वरुण लोग है वहां चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिर जी सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र सैकड़ों अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रसकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से
अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गुरु जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कीर्त हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुनाथ जी कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उससे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार भी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए वे कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उससे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषण जी ने गुरु जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विषयों का त्यागी और वैराग्यवान होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोले राधा की जय, बोल राधे दरबार की।